अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। वैसे तो ये दुनिया बड़ी अजीब है, बड़ी वसी और अरीज़ है और यहाँ पर बसने वाले लोग भी बड़े अजीब व गरीब हैं और मुख्तलिफ़ रवायात तो उनमें पाई जाती हैं जिनको सुनकर इंसानी अक्ल थोड़ी देर के लिए दंग रह जाती है कि एक इंसान ऐसा भी कर सकता है। तो जनाब, इंसान कुछ भी कर सकता है और दुनिया में मुख्तलिफ ऐसे कबीले हैं जिनमें ऐसी रिवायात पाई जाती हैं जो कभी कभी खौफनाक भी लगती हैं और बड़ी अजीब व गरीब भी लगती हैं कि इस किस्म की चीज़ें ऐसी पाई जाती हैं। लेकिन वो कबीले अपनी रवायात पर इतने पुरएतमाद होते हैं और इतने ज़्यादा वो उनके लिए मायने रखती हैं कि वो नस्ल दर नस्ल चल रही होती है, ना कि रुक जाए। बात करते हैं इंडोनेशिया के दानी कबीले की। इसमें कहा जाता है कि किसी भी रिश्तेदार की उस कबीले में मौत वाक़ हो जाती है तो उस जो गम होता है उस गम का इजहार करने के लिए ख़वातीन अपनी उंगलियों का कुछ हिस्सा मुकम्मल तौर पर काट देती हैं और इस तरह वो गम का इजहार करती हैं। कुतुब शुमाली के इलाके में पाए जाने वाले स्कीमो कबाइल अपने बुज़ुर्गों को रेड़ी पर बैठाकर, किसी लकड़ी की रेड़ी पर बैठाकर समुंदर में मरने के लिए छोड़ आते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि इंसान जब बुज़ुर्ग हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो वो अपने आखिरी सफ़र उसका चल रहा होता है, तो इस तरीके से वो अपने आखिरी सफ़र को आराम से काट सकता है और ज़िंदगी और आखिरत की ज़िंदगी में पहुंचाने का ये एक बाइज़्ज़त तरीका है उनकी नज़र में। इसी तरह ब्राज़ील और वेनेज़ुएला के दरमियान पाए जाने वाले अमेज़ॉन के जंगलात के बारे में इंसान बड़ा क्यूरियस है, क्योंकि बड़ी सस्पिशियस चीज़ें वहाँ पे पाई जाती हैं और इंसान की कोशिश यही है कि उसको जो है वो एक्सप्लोर किया जा सके। लेकिन क्योंकि वो इतने बड़े हैं कि उनको एक्सप्लोर करना मुझे नहीं लगता कि इतना आसान हो सकता है। लेकिन वहाँ पे एक कबीला पाया जाता है, यातो मामो कबीला। उसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ जो लोग आबाद हैं वो अपने मरने वाले रिश्तेदारों की उन हड्डियों को पीस कर केले का सूप में मिक्स कर सारा कबीला जो है वो एक दावत का एहतमाम करता है और फिर दावत उड़ाता है इंसानी हड्डियों के सूप की। इसी तरह बात करते हैं जापान और रशिया में पाए जाने वाले आइनो कबीले के बारे में। उसके बारे में कहा जाता है कि वो रीछ जो जानवर है उस कबीले में बड़ा मुकद्दस पाया जाता है, वो लोग उसकी इबादत भी करते हैं। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले वो क्या करते हैं, वो लोग रीछ को मारकर उसका गोश्त खाते हैं, उसका खून पीते हैं और फिर जो उसका सर रह जाता है, यानी उसकी जो मुंह या चेहरा जो उसका रह जाता है, उसको एक नेज़े पे लटका देते हैं और फिर उसकी इबादत करते हैं, यानी खा पी के सुकून से फिर उसकी जो है वो इबादत की जाती है। इसी तरह अक्सर औक़ात हम सोशल मीडिया पर वीडियोस देखते हैं कि एक दूल्हे ने दुल्हन को उठाया और वो कोयलों से चल रहा है। ये चीज़ें बड़ी कॉमन सी एक चीज़ है। चीन का एक कबीला है, उसमें ये रवायत पाई जाती है कि दूल्हा शादी के वक्त अपनी दुल्हन को उठाता है और फिर कोयलों से चलता है। बेचारा को एक तो शादी कर रहा है, फिर ऊपर से जो है वो इतना मुश्किल सफ़र भी काट रहा है, लेकिन ये रवायत है और वो उस पर कायम है और वो उसको जो है वो उनकी रवायत बरकरार है। आखिर में मैं आपको बताऊंगी इंडोनेशिया के ज़िला तोराजा में, जहाँ पे दूर दराज के लोग अपने मुर्दों को घर में ही रखते हैं, यानी अगर उनके कबीले में किसी शख्स की मौत वाक़ हो जाती है तो वो उसका जो लास्ट फ्यूनरल होते हैं वो नहीं मनाते या उसको दफनाते नहीं हैं, उसके आखिरी रसूमात अदा नहीं करते, बल्कि उसे कुछ अरसे के लिए एक अलग कमरे, घर में ही एक अलग कमरे में छोड़ दिया जाता है और फिर कुछ अरसे बाद जो है वो उसको दफनाया जाता है। ये चीज़ जो है वो बड़ी हैरान कुन है, लेकिन ये इसी दुनिया में पाई जाती है और ये कबीले जो हैं वो अपनी रिवायत पर बड़े बरकरार रहते हैं। उन्हें वो ये नहीं है कि अगर उन्होंने एक नस्ल ने ये किया तो अगली नस्ल जो है वो उसको भूल जाएगी, बल्कि ये नस्ल दर नस्ल जो हैं वो उनकी रवायात चलती जा रही हैं। इस हवाले से आप क्या कहते हैं, ये जो तमाम रिवायत हैं ये आपको कितनी अजीबो गरीब और खौफनाक लगी हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बड़ी खबर से फिलहाल इतना ही। आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।